गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं पंक्तियां पढ़ देती हूँ। देखिए क्या है पंक्तियां। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही। और देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहौर सिरोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अब व्यर्थ धरऊं धनबान कुठारा। शब्दों के अर्थ देख लीजिए बेटा। बेहंसकर हंसकर मतलब मृदु कोमल, बानी बोली, मुनीस महामुनि मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, और महाभट महान योद्धा, कुठारू फरसा, और यहाँ कुम्हड़बतिया जिसको कुछ लोग सीताफल कहते हैं, और वैसे आमतौर पर हम लोग तो कद्दू कहते हैं, आप भी कद्दू कहते होगे। तो कद्दू का छोटा फल, जब वो कद्दू में फल लगना शुरू होता है उसे बतिया कहते हैं। तर्जनी अंगूठे की पास की उंगली, सरासर बाण धनुष बाण, जनेऊ यज्ञोपवीत, भृगसुत वृग का वंशी, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन अर्थात ईश्वर का भक्त, सुराई वीरता दिखाना, अपकीर्ति अपयश, पा पैर, कुलिस ब्रज, और सरोस मतलब क्रोध के साथ, गिरा मतलब वाणी। वाणी का अर्थ भी वाणी से है, आवाज़ से, और गिरा का मतलब गिरा भी पर्यायवाची है वाणी का। अब देखिए भावार्थ देख लीजिए। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहो मुनीस महाभट माने, कि हे मुनिवर, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके समान संसार में दूसरा कोई बड़ा योद्धा है ही नहीं। आप अपनी बाणी से अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा सिद्ध कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हैं, परम पराक्रमी वीर समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। फरसा दिखाकर ऐसा लग रहा है कि आप फूक से पहाड़ उखाड़ देना चाहते हैं, उड़ा देना चाहते हैं। आप इतने क्रोध में भरकर इतना आप धमका रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है कि आप इतने परमवीर हैं कि आपके फूंक देने से पहाड़ उड़ जाएगा। तो जिस तरह से ये सत्य नहीं है कि किसी के फूंकने से पहाड़ नहीं उड़ सकता, फूंक मार के पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, उसी तरह से आपके इतना चिल्लाने और दहाड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कद्दू का वो छोटा जो फल है, यहाँ पर कद्दू का फल नहीं है कोई। मतलब कहने का भाव है कि यहाँ भी जो बैठे हैं वो भी वीर क्षत्रिय राजा बैठे हैं। कद्दू का कोई फल नहीं है कि तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाएगा। बच्चों लोक समाज में एक मतलब जनश्रुति है, प्रचलित है कहावत कि कद्दू के फल को जो बतिया लगती है, कद्दू में जब फल आने शुरू करते हैं, अगर उसको उंगली दिखा दिया जाता है तो वो जल जाती है, फिर वो उसका कद्दू का फल विकसित नहीं होता है। तो कद्दू के फल को नष्ट करने का सबसे आसान उपाय है कि उसको उंगली दिखा दीजिए। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं
कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कद्दू का छोटा फल नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली दिखा देने से डर जाएगा, मर जाएगा, अर्थात आपके धमकाने से, आपके गरजने से डर जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो बैठे हैं राजा महाराजा वो भी वीर क्षत्रिय राजा हैं, पराक्रमी है, और पीछे से कहने का भावार्थ यह है कि आपसे किसी मामले में कम नहीं है। आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। हे मुनि जी, आपके हाथ में ये जो फरसा है और ये जो धनुष बाण है, इसको देखकर ही मैंने जो कुछ कहा आपसे अभिमान सहित कहा है, अभिमान पूर्वक कहा है। मतलब मैंने डर कर नहीं कहा है। जिस फरसे का आप हमें रौब दिखा रहे हो, उस फरसे को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक आपसे ये वचन कहा है। मतलब कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्रोध दिला रहे हैं, वो भी उनके धमकी का बदला धमकी से दे रहे हैं कि आपके फरसे को देखकर ही मैंने ये बात कही है। और आगे क्या कह रहे हैं कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहूर सिरो की, मैंने आपको भृगुवंशी समझकर, भृगुवंश में क्योंकि आप ऋषि मुनि भृगु के पुत्र हो, तो भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ को देखकर, बिलोक मतलब देखना, जनेऊ को देखकर ही मैंने, जनेऊ का धारण करने का मतलब कि जो जनेऊ जिसने धारण किया है मतलब वो ब्राह्मण है, तो एक तो आपको भृगुवंशी समझकर, दूसरे आपके कंधे पर इस जनेऊ को देखकर अर्थात आपको ब्राह्मण समझकर, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, आपने अब तक जो कुछ कहा मैंने अपने क्रोध को रोक कर सहन किया। मतलब अपने आप को, अपने क्रोध को रोक कर, ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल में कर अपने आप पर नियंत्रण करके मैंने आपके इन वचनों को सहन किया, बर्दाश्त किया। क्योंकि आगे कह रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में, हमारे वंश में यह परंपरा है कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त, और गाय, देवता, ब्राह्मण और गाय, इन पर हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनका वध नहीं किया जाता। अब देखिए बच्चों, एक तरह से लक्ष्मण जी परशुराम जी को धमका रहे हैं और ज़्यादा उनके क्रोध को और ज़्यादा, वो कहते हैं कि ना आग में घी डाल रहे हैं, जलते हुए क्रोध को और अधिक प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता। अब पीछे से कहने का क्या मतलब है आप समझ जाइए। बंधु बधे पाप अब कीरत हारे, इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर आपकी अपयश होता है। अगर इनसे हम भिड़े, इनका हमने वध कर दिया, इनसे जीत गए, ने मार दिया, तो क्या होता है, हम पाप के भागीदारी होते हैं। ऐसा हमारे वंश परंपरा में, क्षत्रिय कुल में कहा जाता है कि ब्राह्मण और गाय को मारने से पाप लगता है और अपकीरत हारे, और अगर इनसे हार गए तो निंदा होती है कि इतना भी पराक्रम नहीं था, इतना भी नहीं था कि वो एक ब्राह्मण से या एक ईश्वर भाई के समान इंसान से जीत सके। तो इस तरह से दोनों ही स्थितियों में हमारी हानि होती है कि वध करने से पाप लगता है और हारने से हमारी बदनामी होती है, अपयश फैलता है, हमारी वीरता पर उंगली उठती है। तो मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, इसीलिए हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे, और मारते हूँ पाप परिये तुम्हारे, अगर आप हमारा वध भी कर देंगे, हमें मार भी डालेंगे, तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी वंश परंपरा, अपनी वंश मर्यादा के आगे विवश हूँ। आगे कह रहे हैं कि कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनबान कुठारा। हे महामुनि, आपका ये जो वचन है वह वचन ही तो कोट मतलब करोड़ों, कुलिस वज्र,
करोड़ों वज्र के समान कठोर तो आपका ये वचन ही है, आपकी जो ये बाड़ी है, आपकी जो ये जिह्वा है, जो वचन है, तो ये भी करोड़ों ब्रज के समान है। मतलब आपके बात सुनकर ही व्यक्ति घायल हो जाता है। तो आप इतनी कठोर जिसके पास वाणी है उसको धनुष बाण और ये शस्त्र धारण करने की क्या जरूरत। तो हे मुनि, व्यर्थ धरौ धनुबाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है, अर्थात इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सामने वाले को अपने कठोर वचन से ही मार सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर आपका इतना अर्थ पूर्ण हो गया। आगे दोहे का अर्थ हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।